और अब खटाखट खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है। अच्छी बात यह है कि संक्रमित मरीज भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। मंगलवार को 7 मरीजों की दूसरी कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस तरह अब तक बिहार में कुल 64 संक्रमितों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव इलाके और वार्ड में सफाई कर्मी को पीपीई किट उपलब्ध कराया गया। पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी की मांग थी कि प्रभावित इलाके में खुद को सुरक्षित रखते हुए सफाई का काम करना है, लेकिन घर परिवार के दबाव में काम कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब इलाके के वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर की मदद से पीपीई किट उपलब्ध करा दी गई है। बगहा में क्वारंटीन सेंटर पर रखे गए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान नगर परिषद के कर्मियों से क्वारंटीन किए गए लोगों ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि सरकारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। सभी लोग 16वें दिन नगर परिषद द्वारा खानापूर्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर नगर थाना की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। अररिया के एक शख्स में कोरोना संक्रमण मिला है और हालांकि वो 28 जनवरी को ही बलिया चला गया था। बलिया से अररिया लौटने के क्रम में ही उसे छपरा में क्वारंटाइन कर दिया गया था और उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। डीएम प्रशांत कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अररिया में संक्रमण नहीं है क्योंकि वो अररिया पहुंचा ही नहीं है। वैशाली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। विदुपुर प्रखंड के प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है। वहां ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। वैसे इलाकों में बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। गांव के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को पुलिस डंडा भी मार रही है। वैशाली जिले में अब तक एक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष बगहा में लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से गंडक नदी में नाव का परिचालन हो रहा है। पाबंदी के बाद भी गंडक नदी पर न सिर्फ नाव चल रही है बल्कि नाव पर ओवरलोडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। सूबे में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच बगहा की ये तस्वीर दर्दनाक है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव समेत कई छात्र नेताओं को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया। कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के विरोध में ये लोग पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में थे। इस बीच पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के हरियो गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव समेत 3 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया। घरों में कैद होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग मुखिया के घर पर पहुंचकर राहत सामग्री और राशन कार्ड की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाया लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वहीं ग्रामीणों की तरफ से भी पथराव किया गया जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी में एक कोरोना रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 26 अप्रैल को गाजियाबाद से जिला प्रशासन आपातकालीन पास पर संक्रमित व्यक्ति आया था। 26 अप्रैल को जिला के कोरलहिया बॉर्डर पर स्क्रीनिंग हुई थी। 26 को ही से कोरलहिया से सीधे क्वारंटीन कैंप भेजकर उसी दिन उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। बक्सर डीएम अमन समीर ने जिलावासियों से अपील की है। दूसरे जिला या अन्य प्रदेश से आए लोगों के बारे में जानकारी देने की अपील की है। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बिना लक्षण के भी लोगों में संक्रमण मिल रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। बक्सर जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लॉज, मैरिज हॉल और होटलों में बन रहे क्वारंटीन सेंटर के विरोध में बीजेपी नेताओं का जत्था सड़कों पर उतरा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर ने कहा कि बक्सर प्रशासन मनमानी कर रिहायशी इलाके में मरीजों को क्वारंटाइन कर रहा है। अगर किसी भी स्थानीय लोगों में बीमारी होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा।
कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। उनके बचाव के लिए अभी तक 1 लाख से ज्यादा मास्क और दस्ताने दिए गए हैं। अभी तक सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 153 मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि किन्नर समाज के लोग अपने नाच गाने से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कटिहार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स राहत सामग्री लेकर किन्नरों के बीच पहुंची, तब इन्होंने अपने गीतों से कोरोना के प्रति जागरूकता का एहसास कराया। इनका कहना है कि अगर प्रशासन चाहे तो वे लोग घर घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और अररिया के जवाहर नवोदय विद्यालय के 23 छात्र छात्राएं चेन्नई में फंसे हुए हैं। 23 मार्च को इन्हें चेन्नई से अररिया आना था, लेकिन इनका ट्रेन कैंसिल हो गया और फिर लॉकडाउन लग गया। इन छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से जल्द अपने घर पहुंचाने की मांग की है। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने चलंत चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया। जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की गाड़ी को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि घोसी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में चापाकल खराब होने से लॉकडाउन पीरियड में लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। सीतामढ़ी में नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना मरीज फिलहाल वक्त शहर मुख्य स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। पॉजिटिव मरीज के गांव के आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने का निर्देश दिया गया है। सिवान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिले के एसआई वीरेंद्र उपाध्याय को लोगों ने बंधक बना रखा है। एसआई वीरेंद्र पर जबरन घर में घुसने, लोगों से रंगदारी वसूलने और अपने कमर में शराब की बोतल को रखकर चलने का आरोप है। सिमडेगा से लोहरदगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह को हटाने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास फाइल भेज दी गई है। खबर है कि कोरोना मामले में रिम्स निदेशक के काम से स्वास्थ्य मंत्री संतुष्ट नहीं है। मंगलवार की शाम उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के बाद रिम्स निदेशक को हटाने की अनुशंसा कर दी। इस मामले में सीएम अंतिम फैसला लेंगे। सिमडेगा से लोहरदगा पहुंचे 11 जमातियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि कंडरा चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के द्वारा गाड़ी को बिना रोके छोड़ दिया गया था और जब इसकी जानकारी वहां के प्रखंड विकास अधिकारी सचिदानंद महतो और सीओ हरीश चंद्र मुंडा को लगी तो वह गाड़ी का पीछा कर उसे सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया। अधिकारी ने बताया कि सिमडेगा में सभी लोगों को क्वारंटाइन के बाद लोहरदगा आने की अनुमति दी गई। गोड्डा में पोरैया हाट में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इस वक्त विपक्ष का सकारात्मक रवैया होना चाहिए, लेकिन अभी भी राजनीति दिखाई देता है। कोरोना जैसी महामारी का उससे में सांप्रदायिक भड़काने का काम कर रही है। कुवैत में रह रहे गढ़वा के एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो गई और मौत की खबर सुनते ही जो लोग थे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के भाई को फोन करके इसकी सूचना दी। मृतक का भाई भी वहीं रहकर एक कंपनी में काम करता है। गांव में मृतक व्यक्ति का पुतला बनाकर दाह संस्कार किया गया। चौथरा में नवादा पंचायत की मुखिया टुनटुन देवी और प्रखंड के उप प्रमुख के नेतृत्व में पंचायत के विभिन्न गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच पंचायत के कंजिया, बरवाही, दरियापुर, नवादा, राजा नरचा, नारचा खुर्द व डंबादी गांव आदि गांव को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया ताकि लोगों में कोरोना संक्रमण ना फैले। देवघर में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी अंसारी ने मधुपुर प्रखंड के चड़पा, पसिया व गोविंदपुर पंचायत में चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन का निरीक्षण किया। मंत्री हाजी हुसैन ने दीदी किचन के माध्यम से कराए जा रहे भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मधुपुर वीडियो को विशेष दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से असहाय व जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया जाए।
झारखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को 2 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। आपको बता दें, अकेले रांची में 78 मरीज पॉजिटिव है, जिसमें 54 मरीज हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए राजधानी रांची को 15 कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यानी हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में एम्बुलेंस के आने जाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी, यानी 15 कंटेनमेंट जोन में कोई भी घर से बाहर नहीं आ सकता है। अगर किसी को सामान की जरूरत है तो फिर जिला प्रशासन की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाएगी। रांची डीसी ने बताया कि सुबह में 105 मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें अकेले हिंदपीढ़ी और रांची में संक्रमितों की संख्या 78 है। लिहाजा रांची में कोरोना के 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें हिंदपीढ़ी क्षेत्र को लार्जर कंटेनमेंट जोन में रखा गया, जबकि अन्य 14 कंटेनमेंट जोन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रखा गया है। डीसी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में रांची में 940 टेस्ट हुए हैं। अब तक 2653 टेस्ट केवल रांची में हुए हैं। झारखंड सरकार के कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार इस समय कुल 105 केस आ चुके हैं, जिसमें युवा सबसे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। इनमें 11 से 30 वर्ष आयु के लोग हैं और 42 लोग संक्रमित हैं। राजधानी रांची में लगातार कोरोना वायरस को लेकर क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध शुरू हो गया। बरियातू स्थित 7th डे मीटा एडवेंटिस्ट स्कूल में भी इसका विरोध किया गया। तमाम कर्मचारियों का कहना है कि यह परिसर पूरी तरह आवासीय है, बुजुर्ग और बच्चों की गतिविधियां हैं और लोग इस परिसर में परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में इस सेंटर को किसी भी हालत में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने दिया जाएगा। रांची रेल डिवीजन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हटिया यार्ड में 60 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। हर एक बोगी में मरीजों के लिए 8 बेड तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इन बोगियों में 540 मरीजों के एक साथ आइसोलेट किया जा सकेगा। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से केबिन की व्यवस्था की गई है। जामताड़ा में कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिया है और उपायुक्त गणेश कुमार ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय में बैठक की। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा और वहां दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए जिले को भेजे गए 20 लाख रुपए को प्रखंडवार खर्च करने की प्लानिंग पर चर्चा की गई। वहीं डीसी ने सभी जरूरतमंदों को 10 किलो अनाज देने की बात कही। जामताड़ा में पुलिस लगातार जिलेवासियों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही है। पुलिस द्वारा चौकीदारों के माध्यम से गांव में पोस्टर चिपकाकर पैम्पलेट बांटकर लोगों को सोशल डिस्टेंस के पालन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। गढ़वा के कंटेनमेंट जोन में अपनी जान जोखिम में डालकर 113 घरों में सामग्री आपूर्ति कर रहे कोरोना वॉरियर्स के प्रति गढ़वा डीसी हर्ष मंगला ने आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साहस की पराकाष्ठा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। उन्होंने इस साहसिक कार्य से सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया है। गिरिडीह में तीसरी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ द्वारा जरूरतमंद परिवार के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राहत सामग्री जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया और लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई। जमशेदपुर में बिष्टुपुर थाना अंतर्गत होटल अल्कोर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को भी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बोकारो में नगर परिषद के सफाई कर्मियों पर लोगों ने फूलों की बारिश कर सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। वहीं फूटरो नगर परिषद के द्वारा सभी कर्मियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्हें पीपी किट दिया गया। इस दौरान सभी कर्मियों ने नारा भी लगाया कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। झारखंड के दूसरे प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार से मदद मांगी है। लोहरदगा के झखरा गांव और गुमला जिले के घाघरा के तकरीबन 40 मजदूर आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा मीनापुर के बोतल फैक्ट्री में कार्यरत है। मजदूरों ने सोशल साइट के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। अपनी वीडियो भेज झारखंड सरकार से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं खबरें खटाखट खबर।
सिमडेगा में पश्चिम बंगाल से आए कपड़ा व्यापारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली और सभी 7 लोगों को उठक बैठक कराते हुए लॉकडाउन तक प्रखंड में ही रहने की कड़ी हिदायत दी गई। बताया जा रहा है कि ये लोग गांव-गांव घूमकर कपड़ा बेचते थे। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन लागू होने पर इन लोगों को यहीं रहना पड़ा। जामताड़ा में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरिमोहन मिश्र ने एसपी अंशुमन कुमार से उनके कार्यालय में मिलकर पुलिस जवानों के लिए सैनिटाइजर, मास्क तथा ग्लव्स भेंट किया। जमशेदपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ साइबर थाने में आवेदन दिया गया है। आरोप है कि स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान धर्म विशेष की कव्वाली को बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मामला बिष्टुपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल का है। आदेश के बाद 2 शिक्षिकाओं ने अपने व्हाट्सएप नंबर से जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह जानता है मोहब्बत का मर्तबा और यूट्यूब पर देख प्रैक्टिस करना कक्षा 6 के सभी सेक्शन के बच्चों को अनिवार्य है। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्रियों के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन की नींद देर से टूटी और जब केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम ने हेमंत के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा था कि छात्रों को सरकार लाना चाहती है, लेकिन सरकार इजाजत नहीं दे रही है। बीजेपी बयान पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि लॉकडाउन में देश के दूसरे राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने के मामले में हेमंत सोरेन सरकार पर दोषारोपण करने वाले नेताओं को पड़ोसी राज्यों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर भी गौर करना चाहिए। एशिया प्रसिद्ध सारंडा जेल साल वृक्षों के लिए जंगल साल वृक्षों के लिए प्रख्यात है, मगर इस आपदा की घड़ी में आंधी और तूफान ने सारंडा के सबसे पुराने लगभग 200 वर्ष पुराने साल वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और आंधी की वजह से सारंडा के गौवा रेंज में सबसे पुराना और बड़ा साल का वृक्ष काल के गाल में समा गया। वन विभाग के अनुसार इस वृक्ष की गोलाई 4.5 मीटर की और लंबाई 35 मीटर की है। ये 200 वर्ष पुराना साल वृक्ष एशियाई प्रसिद्ध सारंडा जंगल की शान रहा है। धनबाद के झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने न सिर्फ विभाग को बदनाम किया है बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया। इंस्पेक्टर ने तानाशाही दिखाते हुए रामकुमार दुबे के पैर का नाखून उखाड़ दिया और अब रामकुमार दुबे ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी बनाने और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बोकारो में बीटीपीएस थाना क्षेत्र के डीवीसी बोकारो थर्मल के वरीय भू संपदा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत 58 वर्षीय इनके नाम का शव उनके निवास से संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने बरामद किया। अधिकारी अपने रूम में अकेले रहते थे और उनका परिवार हजारीबाग के डीवीसी कॉलोनी में रहता था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबर खटाखट में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में गोविंदपुर के सनातनपुर पंचायत में पानी की घोर किल्लत है। पंचायत की ओर से एक चापाकल का निर्माण किया गया था, लेकिन गर्मी शुरू होते ही चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया। उसके बाद 50 परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अपने मुखिया और पंचायत समिति को दे दी है, लेकिन किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। लिहाजा इस गाँव के लोग 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पाकुड़ में महेशपुर कोडरमा में मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मृतक दोनों बहनें नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तालाब में नहाने के लिए गई थी। इस बीच मछली पकड़ने के चक्कर में दोनों गहरे पानी में चली गई। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के सिलमपुर मालटोला में विक्षिप्त ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक व्यक्ति का पिछले 2 वर्षों से दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। बताया जा रहा है कि वो पिछले माह लॉकडाउन शुरू होने के 2 दिन पूर्व पश्चिम बंगाल के बलहमपुर ईंट भट्टे से काम कर घर लौटा था। जमशेदपुर के मानगो में प्रेमी युगल के पैर से लटका हुआ शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आशंका है कि मामला ऑनर किलिंग का है। प्रेमी और प्रेमिका के दोनों परिजन एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लोहरदगा में जिले के सिन्हा थाना बख्शी डीपा के समीप संचालित एक होटल में छापेमारी की गई। पुलिस की टीम ने जब होटल में सर्च अभियान चलाया तो वहां से अलग अलग ब्रांड के कुल 13 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। पुलिस ने तत्काल होटल के प्रबंधक विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया बेखौफ होकर कारोबार करने में जुटे हुए हैं। नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में कुटीर उद्योग की तर्ज पर शराब का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस का नकेल नहीं कस पा रही है। मदारपुर गांव में करीब 40 से 50 घरों में खुलेआम मिनी शराब फैक्ट्री सालों से चल रही है। अब ग्रामीणों ने एक बार फिर शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को ग्रामीणों की पंचायत गांव की तालाबपुर पर बुलाई गई थी और सोशल डिस्टेंस बनाकर लोग एक साथ बैठे और गांव में शराब बंद कराने की प्रस्ताव पारित की गई। पटना सिटी अनुमंडल स्थित खुशरूपुर थाना के नया टोला गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही खुशरूपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। मृतक की पहचान नया टोला निवासी 28 वर्षीय राम इकबाल राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक फतुआ के प्लाई और फैक्ट्री में काम करता था और लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद होने के कारण वह घर पर रहता था। और इसी खबर के साथ ही बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।